हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ 7-8 क्लास का बसंत बुक का क्वेश्चन आंसर, जिसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसका क्वेश्चन आंसर लेकर अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है। मतलब इसमें बता रहा, पत्र जैसा संतोष फोन मतलब एसएमएस में क्यों नहीं, मतलब जितना संतुष्टि पत्र में होता है उतना मैसेज पर या फोन पर क्यों नहीं होता है। इसका क्वेश्चन है। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मन भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन एसएमएस द्वारा, एसएमएस का मतलब होता है मैसेज द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पात्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंसाधन का विषय भी बनाया जा सकता है। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। और मतलब इसमें बताया गया है जितना सुकून या पत्र लिखने में होता है, यानी कि उतना एसएमएस मैसेज में नहीं होता है। इसमें बताया गया है फोन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम जाबू, लेख, कुडीद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं को नाम बताइए। हमारा क्वेश्चन है मतलब कि क्या क्या कहा जाता है। एक पत्र को मतलब किस भाषा में लिखा जा सकता है। उसके बाद हम जिसका हमारा देखिए आंसर होगा, खत मतलब उर्दू, कागज मतलब कन्नड़, उसके बाद उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, ले उसके बाद ये हो जाएगा लेख तेलुगु, कडीद तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र हिंदी मतलब संस्कृत। ये मतलब कैसे कौन भाषा में क्या लिखा जाता है उसके बारे में बताया गया था, जो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था। उसके बाद जैसे इसी में देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखक की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उसके बाद यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व के डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब पत्र लिखने का कार्यक्रम जो सन 1972 से शुरू किया गया, जो हर बच्चे को पत्र लिखना आना चाहिए। जैसे एग्जाम आर में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में एक ना एक पत्र लेटर लिखना पूछा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकता है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार दीजिए। मतलब पत्र धरोहर धर सकते हैं लेकिन मैसेज को क्यों नहीं, इसका विचार करना है। पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। पर एसएमएस मैसेज को केवल कामकाजी बातों की जा सकती है, इसलिए इन्हें लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। हम जितने चाहे उतने पात्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालय में धरोहर के रूप में रखे हैं। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकता है। मतलब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग अलग महत्व होता है, उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन के साहित्य कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीक माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं।
मतलब SMS पत्र का स्थान नहीं ले सकता है। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माना के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस लाया जाएगा। मतलब गलत चिट्ठी लिख दीजिएगा वहाँ पर, मतलब कहीं भेजना कहीं है, अगर चल जाएगा कहीं तो वहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा पैसा, उसके बाद वो लेटर मतलब जहाँ जो स्थान जाना है वहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद हमारा ये पार्ट से शायद आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी प्रयोजक विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे जैस प्रशिक्षित पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्दों का नाम लिखिए। मतलब जो पत्र कितना मतलब किस चीज़ पर हम पत्र लिख सकते हैं, किस चीज़ पर हम पत्र लिखकर किसी को दे सकते हैं, उसके बारे में लिख दो। जैसे साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र, मान पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सब पर हम पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद ये पाठ से हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन है, पिन कोड भी संख्या में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 राज्य, 2 उपक्षेत्र, 3 संबंधित डाकघर। पहला अंक राज्य 1 2 3 मतलब 2 3 अंक उपक्षेत्र का, और चौथा 5वां 6वां अंक डाकघर का होता है। पिन कोड का संख्या में लिखा पता है, पर इसके साथ कोड भी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों का शहर का संकेत होता है, परंतु यह किसी भी व्यक्ति या मकान का संकेत नहीं देता है। मतलब यह सिर्फ शहर का जो गांव का हर एक मतलब जगह जगह पर पिन कोड दिया जाता है, उसी पिन कोड के अनुसार मतलब वहाँ पर सामान पहुँचाया जैसा लेटर पहुँचाया जा सकता है। इसके बाद ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले पते का उल्लेख करना अनिवार्य। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह सभी को पता रहता था, अतः उनको पत्र आवश्यक मिल जाता था, उन्हें पत्र मिल जाता था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों का अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद इसका हो जाएगा मतलब लिख सकते उसके व्यावसायिक साहित्य, संस्कृति, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, परिणत, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, माध्यमिक और परिश्रमी। मतलब ये था दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन के स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र। इस संधि में ई का मात्रा हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। और मुख्य रूप से स्वर संधियों 4 प्रकार की मानी जाती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन। हर्ष दीर्घ मतलब हर्ष दीर्घ हो जाएगा, अ ई उ के बाद हर्ष दीर्घ, अ ई उ आ इयो तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, मतलब उ हो जाते हैं। इसी कारण संधि का दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जोड़ालय, संग्रहालय, महाजोड़ आत्मा, महात्मा,
इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए। मतलब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे देखिए दिखाया हुआ, जैसे विद्यालय खोदेगा, विद्या जोड़ालय, मतलब इसमें आ का मात्रा दुन्नू में है। उसके बाद संग्रहालय, संग्रह जोड़ालय, मतलब आ का मात्रा हिमालय, हिम जोड़ालय, आ का मतलब मात्रा था। उसके बाद भोजनालय, भोज जोड़ालय, आ का मतलब रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, ई का मात्रा है अनुमति, अनु जोड़ इमति, मतलब ऊ का मात्रा है। मतलब इसमें 3 ही मात्रा ना चाहिए, ऐसा ही शब्द लिखा जा सकता है। उसके बाद गुरु, उसके बाद हो जाएगा गुरुपदेश, मतलब गुरु जोड़ उपदेश, सदा इसमें ऊ का मात्रा है सदा एव, सदा जोड़ एव, सदैव, मतलब आ ए का मात्रा है सूर्य उदय, मतलब ऊ का मतलब है, और सुइच्छा, मतलब स्वेच्छा, इसका मात्रा हो जाएगा उई, तो हो जाए। तो इसका देख लीजिए, हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। इसका भी मतलब बसंत बुक का चौथा चैप्टर था जिसका क्वेश्चन आंसर हो करवा दिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।